आज के सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप या हम सभी रोज़ कहीं न कहीं ध्यान नियमित रूप में करते आ रहे हैं, और आज का सुबह का जब हम ध्यान इकट्ठा करते हैं तो कहीं न कहीं हमें और ध्यान के गहरे अनुभव में ले जाने के लिए मदद करता है। और गहरे का मतलब यह है कि एक प्रकार से हमें परिणाम मिलने लगता है कि हम जो ध्यान अभी तक कर रहे हैं या आज भी हम ध्यान का जो सराव करने जा रहे हैं, तो वो पहले के ही ध्यान की एक कंटिन्यूटी है। हमारा जो कुशल कर्म है या ध्यान का जो सराव है, उस सराव को आज एक मिलकर हम सभी मिलकर और एक अच्छे अनुभव के साथ या अच्छे प्रयासों के साथ या हमारी जो समझदारी है या हमारी जो गहराई है, उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित ही इस संडे के ध्यान वर्ग में आप लोगों को इस प्रकार का अनुभव होता होगा, या फिर कहीं न कहीं ध्यान की जो हमारी गहराई है उसका हमें कुछ न कुछ प्रमाण में अनुभव होता होगा, क्योंकि ध्यान का अर्थ ही अनुभव है। ध्यान का अर्थ ही अनुभव है। जब कोई भी हम कार्य जागृति से और ध्यान से करते हैं तो कहीं न कहीं उस कार्य के या उस विषय के अनुभव के संपर्क में हम आते हैं। डायरेक्ट, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, या स्वयं के भीतर जो क्षमता है उस विषय को समझने की, उस विषय का तत्व का अनुभव करने की जो अनुभूति है, वही ध्यान है। और इसलिए ध्यान के जब मार्ग पर हम चलते हैं तो शुरुआत करना ही कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो हम ध्यान कर ही रहे और हमें ध्यान करने में भी रुचि है, लेकिन जो सही अर्थ में ध्यान है उसके भीतर जाने में हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ध्यान करना और ध्यान के भीतर जाना दोनों चीज़ कहीं न कहीं इस अनुभव के साथ जुड़ी हुई है कि हम अपने दिक्कतों को, अपनी परेशानी को हम कम कर पा रहे हैं क्या, जिसको हम 5 निवरण कहते हैं। या हमारी जो ध्यान के भीतर जाने के पहले जो हमारी अवस्था है, जैसे कि अभी हमारी अवस्था है, यह अवस्था बहुत कुछ हमें चैलेंजिंग करने वाली है और बहुत कुछ हमें रोकने वाली है। रोकने वाली क्या हो सकती है? जैसे कि अभी हम सुबह उठे हैं तो शरीर में और मन में कहीं ना कहीं उत्साह भी है ध्यान करने का, लेकिन साथ साथ में आलस भी है, जिसको हम न्यूरन कहते हैं। और कुछ हमारे मन में ऐसे भी कुछ विचार, परेशानी जिसे हम कह सकते हैं कि इसके बाद में जो हम काम करने वाले हैं उसके प्रति भी कहीं ना कहीं हम सेंसिटिव है, हमारा प्लानिंग चल रहा है, या हमारे मन में कहीं ना कहीं उस कर्म के बारे में जिसे हम भूतकाल के विचार कहते हैं, वो भी एक प्रकार से हमारे लिए समस्या है। भविष्य की हो, भूतकाल के हो, जो हमारे किए हुए हमारे जो स्वभाव है, कर्म है, जिसको हम कामचंद कहते हैं, और उससे जब हम वो पूर्ण नहीं होता है तो उसके प्रति कहीं न कहीं हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। तो ये सभी चिंता, अस्थिरता, ये सभी चीज़ें जो है, ये हमारे ध्यान के भीतर जाने के पूर्व अवस्था में बहुत कुछ हमारे साथ में होती है। और इस चीज़ को एक प्रकार से समझते हुए
उसके साथ में रहते हुए, लेकिन उसके धारा में न बहते हुए, हाँ, उसके साथ में रहना और उसके धारा में बहना दो चीज़ अलग है। क्योंकि उसके साथ में हम इसलिए रहना ज़रूरी है या हम रहते हैं क्योंकि वो हमारे इस जीवन के या इस हमने जो जिम्मेदारी या संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी का ही वो परिणाम है। तो उसके साथ में रहना हमारे लिए एक प्रकार से क्या अनिवार्य है। हम उसको छोड़ नहीं सकते, ना वो हमें छोड़ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके साथ में बहना एक बात है, उसके साथ में ही रहना या उसके साथ में ही ध्यान करना या उसको छोड़ के ध्यान करना, ये हमारे पास में दो चीज़ है। अगर उसको छोड़ के करते हैं तो समझ जाए कि वो ध्यान है। अगर उसके साथ में रह के ही ध्यान में हम चले जाते हैं और उसके बारे में ही हमारे मन में ज़्यादा विचार या उसी के प्रभाव में हम चले जाते हैं, जिसको हम न्यूरन कहते हैं, तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान करना कह सकते कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं है। क्योंकि कर रहे मतलब हम 20 मिनट 25 मिनट बैठे तो आप तो कहोगे ना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन वो ध्यान करने के अंदर हम किस प्रभाव में बह रहे हैं। हाँ? अगर हम 5 न्यूरॉनों के प्रभाव में बह रहे हैं तो हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के भीतर नहीं जा रहे। हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान के भीतर नहीं जा रहे। तो ध्यान करना और ध्यान के भीतर जाना, ये जो द्वंद्व जो है या ये समझदारी है, ये हमारी दिन ब दिन बढ़ते जानी चाहिए। और ये समझदारी ही एक प्रकार से बौद्ध धर्म की एक सही पहचान है। अगर हम सही में ध्यान कर रहे हैं तो ये पहचान में आना या इसके प्रति हमें ध्यान करते समय अनुभव होना, या ध्यान करने के बाद में भी अगर हमें अनुभव हो जाता है कि भाई मैं ध्यान तो किया हूँ, लेकिन किस प्रवाह में मैं बहा ज़्यादा, मेरा प्रवाह क्या रहा मन का, उस 5 न्यूरॉन के साथ में रहा या मैं सही में जो मेरा विषय था उसके साथ में मैं रहा। और इसलिए ध्यान के बाद में जो अवलोकन है या जिसे हम कहते हैं परीक्षण है, असेसमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ध्यान के गहराई में हमें जाना है या आप जा पा रहे हैं तो उसके कुछ बिंदुओं को देखें कि मैं भीतर जा पा रहा हूँ या नहीं जा पा रहा हूँ। अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम हमारा ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन 5 न्यूरॉन के प्रवाह में ही हमारा ध्यान समाप्त हो रहा है। या ध्यान करने के बाद में भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि मेरा अभी आने वाला दूसरा ध्यान कैसे हो, जब मैं दूसरे दिन करूँगा या दूसरे प्रकार से जब मैं ध्यान करूँगा, क्या वही रहेगा कि उसमें मेरा बदलाव मुझे करना है। और बदलाव तब होगा कि ध्यान कम से कम होने के बाद में भी अगर हम थोड़ा अपने ध्यान का अवलोकन करते, परीक्षण करते हैं कि देखते हैं कि मेरे 30 मिनट के अंदर मेरा ध्यान का प्रवाह 5 न्यूरॉनों में रहा है या 5 न्यूरॉनों से थोड़ा हटकर मैंने कुछ ध्यान का भी भीतर जाने का अनुभव लिया है। तो ये परीक्षण ही हमें ध्यान के और गहराई में ले जाने के लिए मदद कर सकता है, और वही तभी वो ध्यान का मार्ग हो सकता है। अन्यथा वो सिर्फ ध्यान करना एक प्रकार से वो सिल्वर परामर्श बन जाएगा या बन जाता है, और हमें उससे जो लाभ जिसे हम कह सकते हैं कि प्रज्ञा का लाभ, विपස්සना का लाभ या सत्य को अनुभव करने का जो हमें लाभ है,
वो नहीं मिल पाएगा। थोड़ा हमें रिलैक्स मिल जाएगा, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। हाँ, और हमारा कुशल कर्म भी थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन वो कुशल कर्म बंधन मुक्त होने के लिए नहीं होगा, वो बंधन बनने के लिए होगा। ध्यान का कर्म जो है इतना महत्वपूर्ण है। बनते कहते हैं कि हमारे पास में जितने भी साधन हैं आचरण करने के, फिर वो शील का आचरण हो, दान का आचरण हो, अभ्यास या किसी भी प्रकार का हम कुशल आचरण करते हैं, तो उन सभी कुशल आचरणों में ध्यान एक ऐसा आचरण है, वो डायरेक्ट साक्षात्कार करने का साधन है। और एक ही है, डायरेक्ट में एक ही है। प्रत्यक्ष साधन के रूप में बनते संरक्षक जी ने एक ही साधन बताया है, वो ध्यान है। अप्रत्यक्ष साधन में बहुत सारे साधन है जिसका अभ्यास आचरण हम करते हैं, जिसमें शील है, दान है, अभ्यास है, या अन्य जितने भी कुशल कर्म हम काया वाचा और मन से करते हैं, वो सभी अप्रत्यक्ष है। किसी न किसी वस्तु के आधार पर या किसी न किसी परिस्थिति पर आधारित वो कर्म होता है। ध्यान का कर्म आपके डायरेक्ट मन के आधारित होता है। उसमें बीच में बाह्य भौतिक या किसी का परिस्थिति आने से, परिस्थिति होने से वो अनुभव नहीं होता है, बल्कि आपके मन के गहराई में जाकर आपका ही मन उसका डायरेक्ट अनुभव करता है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। और इसलिए ध्यान के मार्ग में दूसरा हमारे पास में दूसरा कोई साधन नहीं है कि जिसके माध्यम से हम सत्य का अनुभव ले सकते हैं। और इसलिए इसको ध्यान को हमने थोड़ा गहराई में उसकी जो एडवांटेज है, उसका जो परिणाम है, उसकी जो पहचान हमें होनी चाहिए कि ध्यान सही में क्या है। ध्यान करना ध्यान है कि ध्यान के भीतर जाना ध्यान है। इसके बारे में हमने समझदारी है या बार बार चिंतन करना चाहिए। और सिर्फ ध्यान करते समय ही नहीं, बल्कि हर समय में जब भी हम कोई कर्म कर रहे हैं तो वो भी एक ध्यान का ही कर्म है। जब आप कोई कर्म फिर पढ़ने का हो, या हमारी रोज की जो जीवनचर्या हो, हमारा संवाद करना हो, या भौतिक जीवन में हम जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, बातचीत करते हैं या कर्म करते हैं, उसमें भी हमारा भाव जो है क्या प्रतिक्रियात्मक रहता है, क्या हम ऐसे ही बह जाते हैं क्या। हमारे जो विचार है, हमारा जो करने का, विचार करने का, कर्म करने का जो स्वरूप है, क्या वो वैसे ही रहता है क्या। वहाँ पे भी हम कुछ सकारात्मक थोड़े सोच कर समझदारी के साथ प्रतिक्रिया के बदले हम प्रतिसाद देने के लिए आगे आते हैं क्या। अगर वो चीज़ें वहाँ पे हो रही है तो उस कर्म में भी कहीं ना कहीं हमारा जो रूपांतरण है वो होते हुए हम देख पा सकते हैं। क्योंकि ध्यान करते समय हमारे पास में सिर्फ 40 मिनट होते हैं या 30 मिनट होते हैं। वो आप सब कुछ बदल नहीं सकते हैं, या सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, या सब कुछ आप जान नहीं सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। कि ये 5 न्यूरॉनों का क्या करे, कब ख़त्म होगा, कैसे जाएगा, कब मैं इससे मुक्त बनूंगी या बनूंगा, इसका कारण क्या है, कब मुझे इससे आज़ादी मिलेगी, कैसे जानूं। तो ये सभी सवालों का जवाब आपको 40 मिनट में आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो जगह भी नहीं है उस प्रकार से उस 5 न्यूरों से लड़ने की। जगह तो वो है कि जब आप ध्यान के बाद जो काया वाचा मन से हम कर्म करते हैं, उस जगह पे हमें समझने की ज़रूरत है। जो आपको ध्यान के भीतर समझ में नहीं आया है, और कुछ चीज़ें हमें समझ में आई है, सब कुछ समझ में नहीं आया। हमने इतना ज़रूर समझा है कि हमारा ध्यान 5 न्यूरॉन के प्रभाव में चला गया है और ध्यान के भीतर हम नहीं जा पाए। लेकिन उसका जो वर्कआउट है या उसका अगर हमें
सही में रूपांतरण करना है, तो ध्यान के बाद के किए हुए हमारे जितने भी कर्म हैं, सुबह से उठकर हमारा फिर चलना हो, बोलना हो, खाना हो, पीना हो, हाँ, किसी से बात करना हो, रिएक्ट होना हो, या हम जो कुछ भी आँखों से देख रहे हैं, हाँ, फिर वो समाचार हो, टीवी हो, मूवी हो, या जो कुछ भी संसार में हमारे जो इंद्रिय जो है, हाँ, जितने भी कर्म करते हैं, तो उस जगह पे हम जितना सजग रहेंगे, जितना हम जिसका हम इंद्रिय संवर कहते हैं, जागृति कहते हैं, हाँ, और वहाँ पे हम पहचानेंगे कि क्या भीतर जा रहा है और किसको मुझे रोकना है और कितना रोक पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर समय में हर जगह पे पूरे दिन भर में हम जागरूक रहेंगे, लेकिन बार बार हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, और ये कोशिश ही हमारे लिए सबसे बड़ा आचरण है, जिसको हम शिलाचरण भी कहते हैं दूसरे अर्थ में। लेकिन उस शिलाचरण को सिर्फ 5 शिलों के तत्व में हमें बांध के नहीं रखना है। वो 5 शील का जो पालन जो है, उसका अर्थ ही है कि इंद्रियों से होने वाले जो प्रदूषण है या उससे आने वाले जो अनुभव है, हाँ, उसको सजगता से भीतर लाना है, रोकना नहीं है, हाँ, सजगता से भीतर आने देना है, हाँ, उसको समझकर उसको अनुभव करना है कि भीतर क्या आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है, कितना बुरा आ रहा है। अगर जागृति के साथ वो भीतर आएगा तो उसके प्रति हम सजग बनेंगे, और उसकी जो दुष्परिणाम है या उसका शुभ परिणाम है, अगर कोई चीज़ भीतर आ रही है तो वो अच्छी होगी या बुरी होगी, और जब अच्छी होगी तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, और बुरी होगी तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। फिर वो हमारा खाना हो, पीना हो, सोना हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब भीतर आ रहा है, और वही न्यूरन फिर बाद में ध्यान में बन रहा है। न्यूरन कई ध्यान करने से अंदर से अपने आप आता है ऐसा नहीं है, बल्कि जो हम 5 इंद्रियों से या 6 इंद्रियों से जो कुछ भी हम रोज के दिवस के जो व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसी के ही स्वरूप में भीतर आता है, और हमें वहीं पे काम करना पड़ेगा। फिर हमारा भोजन करते समय अगर हम जागृति से भोजन करते तो वो जागृति के भोजन से जो भीतर जाएगा, फिर वो निवरण नहीं बनेगा। हम किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते समय अगर हम सजगता से बात करेंगे तो फिर आपको वो निवरण नहीं बनेगा, नहीं तो भीतर वो निवरण बनेगा। बात करते समय अगर आपने किसी को आपने बुरा कह दिया, अगर बुरा सुन लिया, जो आपकी निंदा कही गई, तो आपको द्वेष आया, और उसको आपने ऐसे ही रहने दिया, आपने समझा नहीं उस समय कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं इसका किस प्रकार से उस पर कार्य करूं। अगर वहाँ पे आपने कार्य नहीं किया तो फिर ध्यान के भीतर वही चीज़ बाहर आएगी कि उसने मुझे ये कहा, मैंने उसको ये कहा, ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहिए, वैसा कहना चाहिए, ऐसा करूँगी या वैसा कहूँगी। तो भूतकाल से भविष्य में, भविष्य से भूतकाल में हम चले जाते हैं। वो हमारा न्यूरन जो है ध्यान के भीतर हमें जाने नहीं देता है। तो ध्यान के भीतर जाना या 5 न्यूरॉनों के भीतर रहना, वो 2 जो स्तर जो है, जिसको हम उपचार समाधि कहते हैं, उपचार समाधि का जो तत्व जो है, जहाँ पे 5 न्यूरॉन शांत हो जाते हैं, मतलब 5 न्यूरॉन पे हम काम करना सीखते हैं, ये हमारी समझदारी बढ़ती है। जैसे कि हम इतने समय से अगर हम ध्यान कर पा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मैं रोज़ ध्यान करती हूँ या कर रहा हूँ, तो उसकी जो परिणाम कारकता है या उसकी जो पहचान है,
वो हमें होनी चाहिए कि हमारा सही में ध्यान कर रहे हैं, क्या हो रहा है। हम्म? अगर हो रहा है तो निश्चित ही उसमें 5 जो ध्यानांग जो है, जिसको हम वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता कहते हैं, उसका जरूर अनुभव होगा। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये जरूर होगा। मन में एक समय में एक ही चीज रहती है। हाँ, जैसे कि अगर हम कांच के ग्लास की बात करें तो उसमें पानी रहेगा तो हवा नहीं रहेगी, और हवा रहेगी तो पानी नहीं रहेगा। हम्म? अगर खाली ग्लास है तो उसमें हवा है, उसमें पानी नहीं है। हाँ? अगर पानी भरोगे तो वहां पे हवा नहीं रहेगी, वहां पे पानी रहेगा। तो हमारा मन भी ऐसे ही है, या ध्यान का अनुभव भी ऐसे है। हाँ? ध्यान का अनुभव भी ऐसे ही है। अगर 5 न्यूरॉन वहां पे नहीं है तो क्या रहेगा? 5 ध्यान के अंग रहेंगे, जिसको हम ध्यान का अनुभव कहते हैं। उसके सिवा दूसरा वहां पे कुछ नहीं रह सकता है। और वही जो ध्यान का पहला अनुभव जो है, कुछ समय के बाद में वो दूसरे अनुभव में, दूसरे स्तर में चला जाएगा। वहां से मन जो है और सूक्ष्म बनेगा, और विधायक बनेगा, और सुखदायक बनेगा। जैसे कि हम शुरुआत में जैसे कोई चीज़ हम सीखते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, तो उस समय हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ हमें सोच समझ के करनी पड़ती है। लेकिन जब आप उसमें पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपको ये देखना नहीं पड़ता है कि ब्रेक कहाँ पे है, एक्सेलेटर कहाँ पे है। आप पूरी तरह से जान लेते हैं। फिर वहाँ पे वो सोचना समाप्त हो जाता है। फिर उसके साथ में पूरी आपकी एकाग्रता और सुख का अनुभव रहता है। आपको आनंद और सुख और एकाग्रता का अनुभव होता है। फिर वहाँ पे वितर्क, विचार की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप छूट जाता है। वो आधार अपने आप छूट जाता है। फिर आपका मन ही आपका आधार बन जाता है। आपका आनंद, प्रीति और सुख ही आपका दूसरे ध्यान का आधार बन जाता है। फिर तीसरे ध्यान में फिर से प्रीति छूट जाती है, फिर सुख और एकाग्रता ही आधार होती है। वहाँ पे शरीर का होना नहीं होना एक जैसा होता है। होगा तब भी आपको परेशानी नहीं होगी, और नहीं भी होने का एहसास होगा तब भी आप आगे जाने का प्रयास करोगे। क्योंकि वहाँ पे जो शरीर की जो सूक्ष्मता जो है वो वहाँ पे अनुभव होने लगती है। अभी हमारे शरीर की जो ठोस है उसका हम आनंद लेते हैं, उसमें हमें सुख मिलता है। लेकिन प्रीति में जो सुख होता है, जैसे कि शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाता है, उसका जो सुख जो है पूरी तरह से हम अनुभव कर लेते हैं। और जैसे ही शरीर सुखी हो जाता है वैसे फिर मन का सुख शुरू होता है, और मन के सुख के अंदर फिर शरीर के सुख की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। और जैसे मन के सुख के हम भीतर जाते हैं तो फिर हमारी एकाग्रता और सूक्ष्म होकर हम सत्य का हमें अनुभव होने लगता है, सत्य दिखने लगता है। क्योंकि एकाग्रता एक ऐसा अनुभव है कि जहाँ पे हमें चीज़ें जैसे है वैसे दिखने लगती है। वो एक प्रकार की मन की ताकत है जिसको मन स्थिर मन कहते हैं। एकाग्रता का मतलब जहाँ पे मन पूरी तरह से स्थिर होता है, मध्यम में होता है। एकाग्रता का मतलब ना इधर ना उधर, बिल्कुल उसी जगह पे जो वर्तमान का मार्ग है, वर्तमान के भीतर जाने का मार्ग है, वही एकाग्रता है। वहीं से मध्यम मार्ग शुरू होता है। एकाग्रता नहीं है तो मध्यम मार्ग नहीं है।
जिस मध्यम मार्ग की हम बात करते हैं ना, कि हम बुद्ध के मध्यम मार्ग को आचरण करते हैं, तो एकाग्रता नहीं है तो मध्यम मार्ग नहीं। और मध्यम मार्ग में शील भी आता है, समाधि भी आती है, प्रज्ञा भी आती है। तो हमारा शील का आचरण भी तभी मध्यम मार्ग का हो सकता है कि उस शील के आचरण में हमारी एकाग्रता हो। जो पंचशील का भी हम जो आचरण करते हैं उसमें अगर एकाग्रता नहीं है तो एक तो शील हमारा सामाजिक बन जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि आचरण हम क्यों और कैसे कर रहे हैं, सिर्फ आचरण कर रहे हैं क्योंकि वो सामाजिक जरूरत है या कुछ डर है। और उस डर के कारण हम आचरण कर रहे हैं। एकाग्रता से देखेंगे तब वो आचरण अलग होगा, उसका अनुभव अलग होगा, उसका परिणाम भी अलग होगा। अलग होगा मतलब हमें ध्यान के और भीतर ले जाने के लिए मदद करेगा, जिसको हम शीलाचरण कहते हैं। हाँ? अगर बुद्ध कहते हैं कि शील ही ध्यान की आधारशिला है, तो कौन से शील की बात हम कर रहे हैं? बुद्ध कौन से शील की बात कर रहे हैं? जो हम आचरण कर रहे हैं वो, या जो रियल हमें ध्यान के भीतर ले जाता है, वो कौन सा शील है? अगर हम शील का आचरण करें तो ध्यान के भीतर हम क्यों नहीं जा रहे? अगर हम कह रहे हैं कि मैं शील का पालन कर रहा हूं तो सीधा उसका लाभ हमें मिलना चाहिए कि हम तुरंत ध्यान में बैठे हो, ध्यान के भीतर जाए। अगर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब शील में वो ताकत नहीं है हमारे कि जो ताकत होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम शील का आचरण करना छोड़ नहीं दे, उसको ढूंढे कि और अच्छा क्या हो सकता है। और वही बात मैंने बताई कि हम हर कर्म में हमें अपने न्यूरॉनों को ढूंढना पड़ेगा कि हमारा मन वहाँ पे किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहा है या प्रतिसाद दे रहा है। हम सही में उस कर्म में कितने संवेदनशील है, कितने जागरूक है। वहाँ से हमारी जो शील की जो शुद्धता जो है वही से हो सकती है अगर हम उस कर्म को उस एकाग्रता के साथ, उस जागृति के साथ अगर हम करेंगे तो निश्चित ही वो शीलाचरण हमें ध्यान के आधारशिला के रूप में वो मदद करेगा, जिसको हम शील की शुद्धि कहते हैं। और शील की शुद्धि से ही हमारी चित्त की शुद्धि होगी, जिसे हम ध्यान कहते हैं। अभी शील की शुद्धि में अगर हमारी एकाग्रता नहीं है तो शील भी शुद्ध नहीं होगा। शील की शुद्धि में अगर हम जागरूक नहीं है तो शील शुद्ध नहीं होगा, और शील शुद्ध नहीं होगा तो चित्त की शुद्धि के लिए जो हमें ध्यान का जो अभ्यास कर रहे हैं, अगर ध्यान के हम भीतर नहीं जाएंगे तो चित्त भी शुद्ध नहीं होगा। ध्यान करने से नहीं, ध्यान के भीतर जाने से होगा। ध्यान करने से चित्त शुद्ध नहीं होगा, ध्यान के भीतर जाने से चित्त शुद्ध होगा। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी यहीं पे कहीं ना कहीं हम भूल हो रही है, और इस भूल का अवलोकन होना एक प्रकार से हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ा ज्ञान है, कि जिस ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। और हमारे ध्यान की जो भूमि है, या जहाँ जिस भूमि पर सभी बुद्ध का जन्म होता है, अगर हमें भी बुद्ध को हमारे भीतर जन्म करवाना है, या उसको निर्माण करना है, या उसका हमारे भीतर नया जन्म अगर हमें अनुभव करना है कि मैं बुद्ध बनूं, या मैं बुद्ध के मार्ग पर चलूं, जैसे बुद्ध मार्ग पर चल के उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, तो ये यही भूमि है। ध्यान और हमारे शुद्ध मन की भूमि से ही बुद्ध का जन्म होता है।
तो जितना इसका महत्व हम देखें उतना उसकी गहराई को हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी गलती कहाँ पे है, और अगर गलती का अगर सुधार नहीं करेंगे और हम इतनी ही कल्पना करेंगे, ऐसा ही सोचेंगे कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ और मुझे अ, सत्य प्राप्त होगा, तो ये नासमझी है। मतलब हम समझ के भी समझना नहीं चाहते हैं। बुद्ध ऐसा नहीं बताते जैसा हम समझ रहे हैं, ना बुद्ध ने ऐसा बताया है, हम ऐसा समझ रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा करने से ही मुझे वो मिल जाएगा जो मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, या हमारे जो गुरु हमें बता रहे हैं कि हमें श्रोतापन्न होना है। लेकिन उनके कहने का अर्थ अलग है। उन्होंने जो मार्ग बताया है वो ध्यान करने का नहीं, ध्यान के भीतर जाने का बताया, और हम ध्यान करने को ही मार्ग समझ बैठे हैं और हम उसी की अपेक्षा कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है। तो उनका कहने का अर्थ और हमारे समझने का जो अर्थ, यहीं पे कहीं नहीं हमारी भूल हो रही है, और ये भूल को हमें स्वयं ही सुधारना पड़ेगा। ये सुधारने के लिए कोई हमें फिर से कोई मदद नहीं करेगा, या हम किसी मदद की अपेक्षा नहीं करें। अगर हमारी भूल है तो हमें आज नहीं तो कल हमें समझनी है, और हमें औरों को भी समझाना है कि हमारी भूल कहाँ पे हो रही है। बाकी सब कुछ हमारे पास में, बाकी तो सब कुछ हमारे पास में है, और इतना है कि हम उसकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे पास में क्या है। हम ऐसे समय में हमारा जन्म हुआ है, या ऐसे समय में हम जीवित है कि जिस समय में धम्म की जो शुद्धता जो है, या ऐसा कह सकते हैं कि संपूर्ण धर्म हमारे सामने आज विराजमान है या उपस्थित है। फिर वो बाबा साहब से आया हो, बंते संरक्षी जी से आया हो, या बुद्ध से आया हो, कुछ भी ऐसी उसमें कमी नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्ध की ये शिक्षा हमारे पास में नहीं है, या उस शिक्षा से सही होगा, उस शिक्षा से सही होगा। सब कुछ हमारे पास में। जो बुद्ध से आया उसके बाद में जितना भी बौद्ध धर्म विकसित हुआ है, सब कुछ हमारे पास में, सभी शिक्षा हमारे पास में। फिर वो थेरवाद की हो, महायान की हो, वज्रयान की हो, बाबा साहब के विचार आंदोलन से आई हो, और आज के आधुनिक पूरे विश्व में जितनी भी कुछ शुद्धता है वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी से आई है, सभी कुछ हमारे बौद्ध धर्म में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो विज्ञान और मानवता के विरुद्ध ऐसी बात है। ऐसा कोई आचरण नहीं है कि जो हमारे आचरण से किसी का अहित होगा, कल्याण होगा, नुकसान होगा, हानि होगी, या मानवता को खतरा होगा। ऐसा कोई आचरण नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है। फिर भी हम आगे क्यों नहीं आ पा रहे, हम भीतर क्यों नहीं जा पा रहे? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्तर पर जो सोच रहे हैं और उसी के आधार पर हम चल रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि ऐसा है वैसा है, इसलिए ध्यान से क्या होगा, ध्यान से सही में लाभ होगा नहीं होगा, सब कुछ बदलेगा नहीं, सब कुछ बदल सकता है। बुद्ध ने सब कुछ बदल दिया, और आज उनके ही वजह से ही संसार आज टिका हुआ है। इस पृथ्वी पे हम इसीलिए ही है क्योंकि बुद्ध है। बुद्ध के होने से ही ये पृथ्वी पर जीवन आज टिका हुआ है। तो बुद्ध का ध्यान या
बुद्ध की जो वाणी है या उनका जो दिखाया हुआ मार्ग है, हाँ, वो बहुत ही शुद्ध और कल्याणकारी है। और ऐसे मार्ग के हम अनुयायी है, तो हमारी जो समझने का दायित्व है वो हमारे ही ज्ञान पर निर्भर करता है कि हम कैसे समझ रहे हैं। इतनी भी अगर हमें भनक हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों भीतर नहीं जा रहा हूँ, तो उस बात को समझते हुए अगर आप करोगे तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में हमारी ध्यान की जो सोच है या ध्यान करने का जो अनुभव है वो निश्चित ही हमें होगा। और काफ़ी लोगों को हो भी रहा होगा, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता कि आप में से हम सभी लोग गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती हो रही है ये निश्चित ही कहीं ना कहीं हमें अपने स्तर पर या जब हम औरों के अनुभव सुनते हैं या हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। तो आज हम उसी प्रकार से हम ध्यान का अनुभव करने वाले हैं। हमारे जो 5 ध्यानांग है, ध्यान के भीतर जाने का जो अनुभव है वो हम आनापानसति ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी अब अपने ध्यान की बैठक को ठीक कर ली। अभी हम ध्यान के भीतर जाने का प्रयास करेंगे। अगर जितना सफल होता है और नहीं भी होता है तो बाद में उसका ज़रूर अवलोकन करें। ध्यान करते समय भी समझने का प्रयास करें कि हमारा मन 5 न्यूरॉनों में बहरा है या उसको समझ के मैं ध्यान के भीतर जाने का प्रयास कर रही हूँ। हो सकता है कि हम बह भी जाए और हो सकता है कि हम ध्यान के भीतर भी जाए। और उस सभी का फिर ध्यान समाप्त होने के बाद में उसका परीक्षण करिए, जानिए कि कितना समय में ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है और फिर बाद में हम अपने आप पे हम कार्य करने का प्रयास करें। ठीक है, बैठ जाइए ध्यान के लिए, हम अभी तैयार है। जो बातें मैंने समझाई है उससे ज़रूर हमें ध्यान करने का एक नया उत्साह या हमारी समझदारी के साथ हमें ध्यान करने में काफ़ी सरलता हो सकती है। अपनी बैठक ठीक करने का मतलब है कि आपके जो मसल्स है, जॉइंट्स है, जब भी हम ध्यान करते हैं तो शरीर को ज़रूर ऐसे ही मत बिठा दीजिए, क्योंकि शरीर में बहुत सारा भीतर और जॉइंट्स में, मसल्स में तनाव होता है। तो शरीर को थोड़ा मसाज करिए, उसको जॉइंट्स को थोड़ा मूवमेंट दीजिए। 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही हमारा शरीर पूरा तनाव मुक्त हो सकता है अगर आप इस प्रकार से ध्यान के पहले छोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं बैठे बैठे। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए उससे हमारे भीतर का जो शारीरिक और मानसिक तनाव है उससे हम मुक्त हो गए हैं। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए जो भी बाहर विश्व के साथ हमारा संपर्क है धीरे धीरे टूटते जा रहा है। आंखें बंद होने से हम भीतर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और मन के भीतर जो विचारों का आना जाना हमें अनुभव हो रहा है वो सभी विचार भूतकाल और भविष्य के अनुभव के साथ जुड़े हुए हैं। उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। वर्तमान के विचार का ध्यान रखें कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए मैं बैठा हूँ, कौन सा कर्म कर रहा हूँ। उसी का विचार ही वर्तमान का विचार है। ध्यान का विचार, ध्यान का उत्साह
ध्यान का छंद ही वर्तमान का विचार है। उसी वर्तमान के विचार के साथ आगे बढ़िए। देखिए, जितना हमारा धम्म छंद है, ध्यान का छंद है, उतनी ही हमारे मन में श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। दुख से मुक्त होने का मार्ग ही श्रद्धा है। जैसे बुद्ध ने दुख मुक्त होने के लिए ध्यान का मार्ग अपनाया, वैसे ही मैं भी अपना रहा हूँ। मुझ में भी दुख का गहरा अनुभव है, फिर वो शरीर का दुख हो या मन का या जीवन मृत्यु का। बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही मेरी शरण है, संग ही मेरी शरण है। क्योंकि हमारे पहले भी बुद्ध और उनके अनेक लाखों हजारों शिष्यों ने इसी मार्ग का अनुसरण किया है। इस संसार में मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे पहले भी, मेरे साथ में भी हजारों लोग, लाखों लोग इसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और संकल्प करें, जैसे बुद्ध संकल्प करते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त न हो तब तक मैं इस आसन से विचलित नहीं होऊंगा। वैसे ही जो हमने आसन ग्रहण किया है, और समाप्त होने तक मैं इस ध्यान के आसन में ही बैठा रहूँगा। भले शरीर में सुखद वेदना हो या दुखद, फिर भी मैं स्थिरता के साथ, संकल्प के साथ ध्यान के भीतर जाने का प्रयास करूँगा। ध्यान के प्रथम चरण में सांस के भीतर और बाहर जाने के मार्ग पर ध्यान दीजिए।
सांस भीतर जा रहा है, जानिए कि सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है तो जानिए सांस बाहर आ रहा है। ये जानना ही मन का और ध्यान का पहला अंग है, जिसे हम वितर्क और विचार कहते हैं। दोनों साथ में हमारे मन में वो अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं और जान रहे हैं, वही वितर्क, वही विचार बार बार उसे जानना, बार बार उसे देखना ही वितर्क और विचार है। क्योंकि बाकी विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, वो निवरण है। उस विचारों पर ज़्यादा मत सोचिए। सोचना है तो सिर्फ सांस के आने जाने पर सोचिए। सांस का आना और सांस का जाना बार बार, क्षण प्रति क्षण उसके आने जाने को सजगता से, जागृति से देखें। यही ध्यान के भीतर जाने का मार्ग है। फिर भी मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। उसके साथ बह मत जाइए, उसके बारे में कुछ भी चिंतन न करें। वो क्यों आए हैं, कहाँ से आए, उसके सिर्फ धर्म को देखें कि वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। मुझे तो अभी सिर्फ सांस पर ध्यान लगाना है, सांस को आते जाते देखना है। यही ध्यान के भीतर जाने का प्रथम चरण है। जितना हम सांस को देख पा रहे हैं, उसी में हमें आनंद प्रीति का अनुभव हो रहा है। उसी में सुख का अनुभव हो रहा है और उसी सांस पर हम एकाग्र हो रहे हैं। सब कुछ जो ध्यान के अंग है, उसका हम अनुभव ले रहे हैं। जैसे जैसे हम सांस को देख पा रहे हैं। सांस पर किसी प्रकार का दबाव और नियंत्रण ना रखें।
सांस का आना और सांस का जाना क्षण प्रति क्षण उस सांस के प्रवाह को हम देख रहे हैं। वही देख रहे हैं जो हो रहा है और जो देख रहे हैं वही हम जान रहे हैं। और उसी क्षण में हमारे मन के भीतर पांचों ध्यानों के अंगों का भी अनुभव हो रहा है। अगर कुछ समय के लिए अगर हमारा मन भटक भी जाता है तो चिंता ना करें, अफसोस ना करें, घबराइए मत, अपने आप को दोषी मत ठहराइए। फिर से हमारे पास में समय है, फिर से वापस आ जाइए। जैसे जैसे हम सांस को देख रहे हैं तो सांस को देखने के अनुभव में भी बदलाव होते जा रहा है। कभी सांस लंबा अनुभव हो रहा है, दीर्घ, कभी छोटा, उसको भी महसूस करें। भीतर जाने वाला सांस दीर्घ है या रस छोटा है या बड़ा, उसकी गति का भी अनुभव करें। इसी का विचार, उसी में आनंद, उसी का सुख और उसी की एकाग्रता, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है यही 5 अंगों का अनुभव है। जो मन 5 न्यूरॉनों में भटकता था वो अभी इस 5 अंगों में आनंद ले रहा है। मन का मार्ग बदल गया है। सांस को देखते देखते हमारे भीतर 5 ध्यानांग उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कुछ क्षण के लिए हम भटक भी जाते हैं तो फिर से वापस आ जाते हैं।
सांस को और गहराई से देखें कि जब सांस भीतर जा रहा है तो नाक को स्पर्श करते हुए, गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक वो लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, भीतर जाके वो लय हो रहा है। बाहर आने वाला सांस भी भीतर से स्पर्श करते हुए बाहर आ रहा है और लय हो रहा है। पूरी प्रक्रिया का आनंद लीजिए, पूरी तरह से सांस को ही देखिए, उसे ही जानिए, क्योंकि वही ध्यान के भीतर जाने का आलंबन है। वही हमारे ध्यान का विषय है, वही कर्म है, वही ध्यान का मार्ग है। जो हमने संकल्प लिया था, जो हम में श्रद्धा थी दुख से मुक्त होने की, दुख के कारण को समझने की, वो इसी मार्ग से होते हुए जाती है। इसी मार्ग का अनुसरण करने से ही हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। मन को प्रशिक्षित करें, जागरूक करें, समझिए कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वही मार्ग बुद्ध का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। ध्यान के दूसरे चरण में सांस को पूरे शरीर में अनुभव करें। काया के संस्कारों में शरीर के सभी अंग में सांस भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है, भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। निरंतर सांस ही सांस है, सांस ही शरीर है, शरीर ही सांस है। इस अवस्था में हम वितर्क और विचार लुप्त हो जाते हैं और श्री प्रीति, सुख और एकाग्रता विराजमान होती है। अभी हमें सांस का विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें अनुभव हो रहा है कि पूरा शरीर ही सांस है और सांस ही शरीर है। शरीर के सभी संस्कार सांस की तरह ही प्रवाहित है, तरंगमय है। इससे शरीर के प्रति जो हमारी
आसक्ति है, आलस है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं और सही अर्थ में हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है। जो आनंद हम शरीर के इंद्रियों से बाहर ढूंढ रहे थे, उससे कई गुना आनंद हमें भीतर अनुभव हो रहा है। शरीर के शुद्ध रूप को देखते हुए, सत्य रूप को देखते हुए, हमारे शरीर के सभी अंगों में हम शुद्धता का अनुभव ले रहे हैं। शरीर पूरी तरह से शांत हो गया है। उसकी सुखद वेदना, दुखद वेदना, सांस की जागृति से देखते हुए हमें अनुभव हो रही है कि उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। कुछ भी नित्य नहीं है। ध्यान के तीसरे चरण में पृथ्वी लुप्त हो रही है और सिर्फ अभी मन का सुख है और एकाग्रता। देखिए, सांस और सूक्ष्म स्वरूप में हमें अनुभव करना है। जो सांस नाक के आसपास वो स्पर्श कर रहा है, वही सांस का सूक्ष्म स्वरूप है और वही मन के सुख का, जहाँ पे मन तनाव मुक्त होता है, जब उस स्पर्श का हमें सहजता से एकाग्रता के साथ अनुभव होने लगता है। अभी ना हमें सांस का आना जाना देखना है, सिर्फ स्पर्श देखना है। आने वाला भी श्वास स्पर्श करता है और जाने वाला भी सांस स्पर्श करता है। अभी हमारा मन उस स्पर्श के अनुभव का आनंद ले रहा है।
जैसे कि मन का भोजन ही स्पर्श है, क्षण प्रतिक्षण होने वाला स्पर्श ही मन का भोजन है, मन का सुख है। मन की सूक्ष्मता है, जिस मन को हम ढूंढ रहे हैं, वो इसी स्पर्श के अनुभव से हम जान सकते हैं। देखिए, क्षण प्रतिक्षण स्पर्श, निरंतर स्पर्श और उस स्पर्श का जो धर्म है, उसका स्वभाव है, उसे भी हम देख रहे हैं कि होने वाला स्पर्श सांस का थोड़ा ठंडा भी है। जब भीतर सांस जाती है, उस सांस का धर्म ठंडा है, बाहर आने वाले सांस का स्पर्श का धर्म गर्म है। जैसे जैसे हम सांस के स्पर्श के धर्म को सुख और एकाग्रता से देख रहे हैं, वैसे वैसे हमें उसकी सूक्ष्मता का अनुभव होते जा रहा है। सुख का अर्थ ही यह है कि हम दोनों अनुभव को स्वीकार करते हैं, वही सुख है। फिर वो ठंडा हो या गर्म, पसंद हो या नापसंद, दोनों अनुभव को स्वीकार करना ही सुख है। जहाँ पे मन तनाव मुक्त हो जाता है, और दोनों अनुभव को, दोनों धर्म को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे वो वैसे ही देख रहा है, वैसे ही जान रहा है और वैसे ही उसे स्वीकार कर रहा है। फिर तनाव किस बात का? तनाव मुक्त अवस्था ही सुख है। ये वही सुख है जो हमारे ध्यान के भीतर हमें अनुभव हो रहा है। जो संसार के बाहर के विषय में जो हमें सुख मिलता है, वो सुख तनाव का सुख है, क्योंकि उस सुख में दुख भी होता है और उसको हम नापसंद करते हैं। इस सुख में हम दोनों स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पे मन शांत और तनाव मुक्त होता है। यही मन
बाहर के विषयों में सुख के नाम पर दुखी होता है, भीतर ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे जैसे सुख का हमें अनुभव हो रहा है, वैसे वैसे हमारी एकाग्रता और सूक्ष्म होते जा रही है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जब मन सुखी होता है तभी मन हमारा ज़्यादा एकाग्र होता है। और ध्यान के हम चौथे चरण में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सुख का आधार भी छूट जाता है। क्योंकि ये सुख भी अनित्य है। ये सत्य का सुख नहीं है, ये ध्यान के भीतर का सुख है। हमें तो परम सत्य का सुख का अनुभव लेना है। तो ये सुख का भी धर्म छूट जाता है और हम सिर्फ एकाग्रता का अनुभव लेते हैं। सिर्फ एकाग्रता सूक्ष्म होते जा रही है। क्योंकि अभी शरीर भी सुखी है, मन भी सुखी है। और एकाग्रता सूक्ष्म होते जा रही है। उस स्पर्श के अनुभव के साथ शरीर और मन की वेदनाओं को भी अनुभव कर रही है। देखिए, वही स्पर्श हमारे वेदनाओं में रूपांतरित होता है। जो शरीर में वेदना अनुभव होती, सुखद हो या दुखद, वो शरीर के काया के संस्कारों के कारण उत्पन्न होती है। काया के संस्कार ही वेदनाओं को निर्माण करते हैं। उस वेदना का स्पर्श हम एकाग्रता से देख रहे हैं। कि काया में जो स्पर्श हो रहा है, जैसे कि कई दुखद स्पर्श हो रहा है, तो दुखद वेदना उत्पन्न हो रही है। उसे उत्पन्न होते हुए हम देख रहे हैं और कुछ ही क्षण के बाद उसे लय होते हुए भी देख रहे हैं। जितनी हमारी एकाग्रता, उतना ही हमें अनुभव हो रहा है। कि वो सुखद वेदना हो या दुखद,
वो अपने संस्कारों से उत्पन्न हो रही है। जैसे कि सांस अपने शरीर की आवश्यकता के धर्म के अनुसार सांस आती है और जाती है, वो हमारी इच्छा से ना आती है ना जाती है। वैसे ही काया के संस्कार भी जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका हमें स्पर्श हो रहा है, वो उसी के धर्म के कारण उत्पन्न हो रहा है। कि वो सुखद हो या दुखद, जैसे हमने सांस के स्पर्श को स्वीकार किया है, वैसे ही हमारे भीतर एकाग्रता से जैसे जैसे हम देख रहे हैं, तो हमारे भीतर और एक धर्म उत्पन्न हो रहा है, जिसे उपेक्षा कहते हैं, तटस्थ भाव, साक्षी भाव। यही सत्य का मार्ग है, विपස්සना का मार्ग है। जैसे जैसे हम वेदना को साक्षी भाव से देखते हैं, वैसे वैसे हमारी एकाग्रता साक्षी भाव को विकसित करती है, उत्पन्न करती है, और उस साक्षी भाव से और एकाग्रता से उस वेदना को, उसके धर्म को हम क्षत प्रतिक्षण देख रहे हैं। फिर वो काया के स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना हो, या मन के भीतर उत्पन्न होने वाली लोभ की वेदना हो, या द्वेष की वेदना हो, जो हमें पसंद है वो लोभ है, जो नापसंद है वो द्वेष है। ऐसे सभी विचार, कल्पनाएं जो मन में उत्पन्न हो रही है, वही मन की वेदनाएं हैं, मन के विकार है, मन के धर्म है। उसे भी उसी साक्षी भाव से देखे, एकाग्रता से हम देखते जा रहे हैं, और साक्षी भाव वहाँ पे विकसित होते जा रहा है। वैसे वैसे हमारी एकाग्रता सूक्ष्म होते जा रही है, वैसे वैसे सभी संस्कारों के स्पर्श को उत्पन्न और लय होते हुए हम देख रहे हैं। कुछ क्षण के लिए उस स्थिति में भी रहते हैं, लेकिन दूसरे क्षण में ही वो लय हो जाते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय, क्षण प्रति क्षण, यही धर्म है, यही स्वभाव है, यही गुण है काया के और मन के संस्कारों का। अभी हम ध्यान से प्रज्ञा के
अनुभव में प्रवेश कर चुके हैं। ये प्रज्ञा का सुख है, जिस अनुभव से हमारे भीतर का राग, द्वेष, अज्ञान, सभी संस्कारों को हम देख पा रहे हैं। और यही हमारे दुख का कारण है, जिसको हमने अभी तक नित्य देखा था, नित्य माना था। वही हमारा ज्ञान, भ्रम, उसी के कारण हम दुखी थे। फिर वो शरीर का दुख हो, मन का या जीवन का, अभी हम देख पा रहे हैं कि वो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। वो क्षण के लिए उत्पन्न होते हैं और स्थिति में रह के वो लय हो जाते हैं। वो नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है। और जैसे जैसे हम उस धर्म को देख पा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की जो अशुद्धता है, लोभ, द्वेष और अज्ञान है, वो नष्ट होते जा रहे हैं। और उसकी जगह शुद्ध धर्म ले रहे हैं, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा। हम सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि सभी अनित्य है और जो अनित्य है वो शुद्ध है। हमारा मन शुद्ध है, क्योंकि हम जागरूक हैं। सभी संस्कारों को हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। जो उसका धर्म है, उसी धर्म को हम देख रहे हैं, जो कल भी था, आज भी है और निरंतर यही धर्म है। अज्ञान और लोभ के कारण हमने उसे नित्य माना और वही कारण हमारा दुख का कारण बना है। अभी हमारी दुख होने की सभी श्रृंखलाएं टूटते जा रही है। और हम परम सुख का आनंद ले रहे हैं, जिस सुख में हमें सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। सब्बे संखार अनिच्च, सब्बे संखार दुक्खा, सब्बे धम्मा अनात्मा। ना मैं है, ना मेरा है, सभी विपर्यासों से मुक्त चित्त, विशुद्ध चित्त है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो दुख है उसका अंत है, क्योंकि दुख के कारण के बीच को हमने जान लिया है कि वो अनित्य है। इसलिए हम मुक्त हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, जिसमें अनंत मैत्री है, करुणा है, ना लोभ है, ना द्वेष है। ऐसी चित्त की अवस्था ही बुद्ध का चित्त है।
जो हमारा है वैसे ही सभी का है। सभी का कल्याण हो, मंगल हो, सभी सत्य को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना करें। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे ध्यान को पूर्ण करते हुए कुछ समय के लिए अपने आप का परीक्षण करें। देखें, ध्यान के अनुभव में हम ध्यान के मार्ग पर चले या न्यूरॉनों के मार्ग पर। जो भी अवलोकन है, अपने आने वाले रोज के जीवन में बदलाव करते हुए उसका संकल्प करें। आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, जो भी आपके अनुभव है ग्रुप में अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करिए, अन्यथा आप अपने अनुभव के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।